हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इन्वर्सन ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज आप सबको लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्या है, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। उसमें एक टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। और बच्चों और इसी से संबंधित आज डीपीपी का क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स होगा। और बच्चों बता दें कि न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में बच्चों खासकर ऑप्टिक्स से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इससे आपका ये कंसेप्ट यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव भी आप इससे डिस्कशन कर सकते हो बच्चों। इसमें सबसे पहले कुछ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं बच्चों। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण चाहे कोई भी दर्पण हो बच्चों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप सबको पता है कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापते हैं वो पॉजिटिव होता है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी लेते हैं वो नेगेटिव होता है। और जो भी दूरी लेते हैं बच्चों ध्रुव से लेते हैं, आप सबको पता है। और मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई होगा वो पॉजिटिव होगा और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी होगा या ऊंचाई होगा वो नेगेटिव होगा बच्चों। उल्टा प्रतिबिंब बनने पर नेगेटिव में दूरी चिन्ह क्या लेना है, नेगेटिव लेना है प्रतिबिंब की ऊंचाई में। तो कुछ पॉइंट्स बच्चों जो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ऋणात्मक लेना है। प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगा बच्चों, लेकिन एक स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगा। वो कब, जब वस्तु F और P यानी फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव लेना है। लेकिन R हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी भी नेगेटिव होगा और वस्तु की ऊंचाई भी हमेशा क्या बच्चों पॉजिटिव होगा। लेकिन एक कंडीशन में याद रखा गया, अगला अगर पॉइंट है HI भी बच्चों क्या होगा, नेगेटिव, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। एक ही स्थिति में बच्चों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव होगा। एक ही स्थिति में जब वस्तु बच्चों फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो पता चल जाएगा कि अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और अगर वस्तु को आप रखे 18 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर पर, तो पता चला कि वो फोकस के अंदर होगा। तो बच्चों उस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी या उसकी ऊंचाई पॉजिटिव लेना है। बाकी सब स्थिति में बच्चों यहाँ पे फिक्स है कि, और बाकी सब स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई हो हमेशा ऋणात्मक लेना है। बाकी त्रिज्या, फोकस दूरी और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक हो बच्चों। तो इसको लिख ले बच्चों पहले। दूसरा कंसेप्ट क्या बच्चों, कि अब उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेना है। ऐसे आपको बता दें बच्चों जानकारी के लिए कि जो वस्तु की दूरी होगा वो हमेशा ऋणात्मक लेना है। कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव लेना है। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा, त्रिज्या भी पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा, HO भी पॉजिटिव होगा, HI भी पॉजिटिव होगा। सिर्फ क्या होगा बच्चों, U जो होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। इसके बाद एक बच्चों कंसेप्ट क्या है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला, आप इसको लिख चुके होंगे बच्चों, ये पॉइंट जो है लिख लेना है। एक कंसेप्ट क्या है बच्चों, ये कि फॉर्मूला क्या है। तो एक सबसे पहले उस फार्मूला की अगर बात किया जाए तो कौन कौन फॉर्मूला पर आज क्वेश्चन डिस्कशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो यूज करेंगे F बराबर R/2। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों क्या, दर्पण सूत्र से 1/V प्लस 1/U और 1/F। तीसरा फॉर्मूला जो अप्लाई होगा बच्चों, आवर्धन का होगा HI/HO। और इसी का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों -V/U। ये तीन फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन आज डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, जो बहुत ही आपके लिए आसान होगा। ये तीनों को भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बच्चों देखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो R का मान अगर बच्चों अवतल दर्पण लेते हैं तो R का मान 20 सेंटीमीटर सिर्फ पूछा, तो F बराबर 8। बच्चों F बराबर लिख देंगे R/2। दर्पण नहीं बोला उत्तल अवतल, तो प्लस लेके चलते हैं, तो 20/2 यानी दूरी बच्चों कितना आया, वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेते हैं माइनस और प्लस, लेकिन दूरी तो हमेशा 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों। दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, बल्कि बताना ये चाहता है कि वस्तु किधर स्थित है, त्रिज्या किधर स्थित है, फोकस दूरी किधर स्थित है, फोकस किधर स्थित है बच्चों, सॉरी। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पर लगाया F/R/2। उसके बाद बच्चों एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में F का मान बच्चों कितना लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे 15 सेंटीमीटर। तो R का मान पूछा है बच्चों, फॉर्मूला लिखेंगे F बराबर R/2
एफ का मान 15 r/2, बच्चों r का मान देख सकते हैं 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद बच्चों क्या, एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखने का उसका वास्तविक प्रतिबिंब। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब किसे बनता है बच्चों, उत्तल दर्पण में नहीं बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो अवतल दर्पण, इसका मतलब बच्चों इसको उत्तल के जगह पे क्या कर दीजिए, अवतल कर दीजिए। कौन दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण के सामने कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ बच्चों 20 जो होगा -20 सेंटीमीटर होगा। उसका वास्तविक प्रतिबिंब भी जो बना है बच्चों -30 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब, एक पॉइंट और बच्चों याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होगा उल्टा बनता है। और बच्चों याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो दूरी लेंगे हमेशा नेगेटिव लेना है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो होगा, अवतल दर्पण ही सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा बच्चों तो सीधा बनने पर उस प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव लेना है और उसकी दूरी भी बच्चों पॉजिटिव होगा। लेकिन वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा, उल्टा बना है तो नीचे होगा, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी नेगेटिव लेना बच्चों याद रखिएगा। तो यहाँ पे -30 सेंटीमीटर लिए हैं, तो दर्पण की फोकस दूरी f बाहर पूछा है। लगाएंगे बच्चों दर्पण सूत्र से 1/v लिख सकते हैं। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला जानते हैं, 1/u बराबर 1/f। v का मान -30 प्लस -20, लघुत्तम बच्चों कितना आ जाएगा, तो इसका लघुत्तम मान लीजिए 60 आएगा। तो यहाँ -2 -3, देखिए कैलकुलेशन कितना था बच्चों, -5/60 1/f, 15 चौके 60, इसलिए बच्चों आया है f का मान -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, एक उत्तल दर्पण से 0.30 मीटर 30 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से इतना मीटर दूर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बात करें, उत्तल दर्पण है बच्चों तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी तो ऑलवेज नेगेटिव लेना है, u का मान -0.3, और प्रतिबिंब जो बच्चों क्या लेंगे, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव लेना है 0.10 मीटर। तो फोकस दूरी पूछा बच्चों 1/f भाग। आप फॉर्मूला जानते हैं क्या लगाना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का मान दिया है 0.10 और प्लस -0.30 बराबर 1/f। अगर दशमलव हटा दिया जाए बच्चों ऊपर में 100 आएगा, यहाँ बच्चों भी 100 आएगा, 10 कट जाएगा बच्चों, एक यहाँ पे -3 तो लघुत्तम में 3 आएगा, तो यहाँ पे -30 सॉरी यहाँ पे लघुत्तम बच्चों कितना है, चलिए एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 आया है, यहाँ पे 10/3 आया है। तो लघुत्तम लिया जाए तो 3 आएगा, यानी 30/-10 बराबर 1/f, तो 20/3 आएगा बच्चों। देखिए फोकस दूरी पॉजिटिव आया उत्तल दर्पण के लिए 3/20। इसको ला सकते हैं मीटर में, तो इसको भाग दे दीजिएगा, 14 में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक मोमबत्ती की ज्वाला, उसके जो लाइट है ज्वाला है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने इतना दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने यानी दूरी दिया है बच्चों, किसका दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी दिया है। तो प्रतिबिंब की दूरी जो लिखते हैं किससे लिखते हैं, तो v का मान दिया बच्चों, ज्वाला की लंबाई दिया है बच्चों h_o, प्रतिबिंब की लंबाई hi, दर्पण समोच्च की दूरी vu बराबर भाग पूछा बच्चों। तो बच्चों लगाएंगे फॉर्मूला क्या, आप पढ़े हैं
HI/HO, ये आवर्धन का फॉर्मूला बच्चों, और इसी के फॉर्मूला और बच्चों -V/U पढ़े थे। HI का मान -5, HO का मान 10 माइनस V के मान -30/U। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो एगो तो माइनस बचेगा, 2 उधर चल जाएगा, U इधर आ जाएगा। तो U जैसे बच्चों इधर आएगा तो U बराबर 2 × 30 -60 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर दूरी ऑप्शन आया तो 60 सेंटीमीटर होगा, लेकिन किस में आया बच्चों? नेगेटिव में आया, क्योंकि कोई भी दर्पण में वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल का आवर्तनांक क्रमशः। तो बच्चों यहाँ पे वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का आवर्तनांक लीजिएगा तो वो वास्तविक में उसी माध्यम का आवर्तनांक होगा, क्योंकि वायु के सापेक्ष मतलब वायु के आवर्तनांक से भाग दीजिएगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चों, क्योंकि एक आता है। तो इसलिए रियल में किसका दिया है? कांच का आवर्तनांक दिया है। कांच Ng निरपेक्ष आवर्तनांक कह सकते हैं N बटा, यानी जब भी किसी भी माध्यम का जो आवर्तनांक होता है बच्चों किसके सापेक्ष होता है? वायु के सापेक्ष होता है। और तो वायु के सापेक्ष बटा में 1 दीजिएगा तो वो तो रियल में उसी माध्यम का आवर्तनांक होगा। और आगे क्या दिया बच्चों? जल का आवर्तनांक 4/3 क्वेश्चन दिया है। वायु के सापेक्ष अरे लिखो बटा में 1, कोई फायदा नहीं पड़ेगा, वही आएगा। तो जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक पूछा है, यानी आवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला जो आपको बताए थे कि फॉर्मूला कैसे निकलता है, NW/G। तो Ng किसके सापेक्ष? वाटर के सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो Ng का मान 3/2, इसका मान 4/3, 3 चलेगा ऊपर 9/8। जो ये आंसर आ गया। जिसके सापेक्ष होता है बच्चों उसको पहले लिखते हैं, और जिसका आवर्तनांक निकालना उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे शो नहीं किए एयर, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर से भी भाग भी देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो इसी को जो निरपेक्ष आवर्तनांक कहते हैं। अगला क्या है? वायु के सापेक्ष कांच तथा पानी का आवर्तनांक। फिर से वही बात बोला है बच्चों, तो यहाँ पे कांच का आवर्तनांक दिया। अब मत एयर के सापेक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, एयर के सापेक्ष लिखने की जरूरत बच्चों नहीं है, इसलिए कि एयर के सापेक्ष अगर आप आवर्तनांक लिखते हैं तो 1 से भाग देंगे, तो 1 से भाग देंगे तो वो रियल में उसी माध्यम का आवर्तनांक होगा। इस बात को पीछे दोबारा बता रहे हैं बच्चों बात को, और इसी को बोलते हैं निरपेक्ष आवर्तन, यानी किसी के सापेक्ष नहीं, एक समान होता है। तो यहाँ पे Mg का मान दिया 3/2, एयर के लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एयर के सापेक्ष। और Nw का मान दिया बच्चों 4/3। कांच में प्रकाश की चाल Cg का मान दिया बच्चों 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो बोला वाटर में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई होगा तो याद रखिएगा, आप सब जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होता है वो आवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश की चाल आवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे C/वाटर, यहाँ पे C ग्लास आएगा, और यहाँ पे C वाटर ऊपर में लिखे हैं तो यहाँ पे Mg आएगा, ग्लास आएगा, उल्टा आएगा, और N वाटर आएगा। उल्टा देखो ध्यान से, इधर ऊपर में वाटर नीचे में जल आया है प्रकाश की चाल में, तो आवर्तनांक के ऊपर में ग्लास नीचे में वाटर जल आया है। उल्टा करना है बच्चों। Cw तो मान निकालना है, Cg का मान कई बच्चों यहाँ पे याद रखने से मतलब नहीं है, निकालना पड़ेगा आपको। याद है तो डायरेक्ट आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। Cg का मान 2 × 10⁸ Mg का मान 3/2, 4/3। तो Cw जो है बच्चों इसको इधर भेजेंगे, 2 × 10⁸, 9 ऊपर जाएगा तो 9/8, 2 × 8, 9/4 कीजिएगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड Cw। इस क्वेश्चन को पहले बच्चों खुद से बनाएं। मतलब पानी के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक, हाँ ये ठीक है। क्या दिया बच्चों? पानी के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक। आवर्तनांक का संकेत एक N लेते हैं, किसके सापेक्ष? पानी। W पहले लिखेंगे, कांच का आवर्तनांक
1.125। तो कांच में प्रकाश की चाल सी ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पानी में प्रकाश की चाल पूछा है, CW। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। क्या सी व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n, तो यहाँ पे CW/C ग्लास, यहाँ पे उल्टा होगा बच्चों N ग्लास/NW। अब यहाँ से देखो तो क्या आएगा, CW का मान निकालना है, इसका मान दिया है 2 × 10⁸ Ng। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों Ng/NW है क्या, रियल में क्या है, यही हुआ कांच का वर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। क्योंकि इसको बच्चों लिखते हैं, इस फॉर्मूला को लिख सकते क्या, Ng/NW। याद रखिएगा कि जिसके सापेक्ष आवर्तनांक निकालना, उसको उसके आवर्तनांक से क्या करते बच्चों, भाग देते हैं। तो बच्चों किसका आवर्तनांक से भाग दे रहे हैं, जल के, पानी के आवर्तनांक से भाग दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, कांच के आवर्तनांक में, यानी कांच का आवर्तनांक हो गया पानी के सापेक्ष। इसका मान दिया 1.125। तो CW 10⁸ 1.125 गुना करके देखें तो 2.25 लगभग आएगा, गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख चुके हम। अगला क्या है, जो पानी के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, ये तो बता चुके बच्चों, दो रिपीट हो गया। 10 नंबर ग्लिसरीन वायु के लिए क्रांति कोण, तो क्रांति कोण का मान जो दिया है, यानी IC का मान दिया है 43 डिग्री। तो पूछा ग्लिसरीन का वर्तनांक N/8, वायु में दिया जो तो फॉर्मूला बताए थे क्रांति कोण के लिए, sin IC बराबर N1/N2। विरल माध्यम का वर्तनांक बटा सघन माध्यम का वर्तनांक। IC का मान दिया बच्चों 43 डिग्री, N1 का मान 1 होगा, वायु है, और सघन हो गया ग्लिसरीन, जिसका वर्तनांक N, इसी का मान निकालना बच्चों। तो N का मान आ जाएगा इधर 1/sin 43। तो sin 43 का मान जो आएगा बच्चों N, इसको अगर पूरा भाग देके देखा जाए तो 0.6 आएगा बच्चों, 6 लगभग आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हो इसका 0.6 नहीं आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। sin 45 का मान आप जानते हैं बच्चों कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2, तो 1/sin 45 कितना होगा बच्चों, sin 45 का मान ध्यान दीजिए बच्चों, sin 45 इसका मान 0.707। थोड़ा सा देखे ध्यान दे बच्चों, आपका कोण में दिक्कत ना होगा, क्योंकि सर आप हम तो याद किए sin 30 का मान, sin 45 का मान, sin 60 का मान, यहाँ तो 43 डिग्री आएगा। तो कैसे मान निकालेंगे बच्चों, तो sin 43 डिग्री का मान से पहले इसका निकट वाला देखो कौन मान है, तो 45 है। तो 45 का मान होता है 1/√2, जिसको भाग देकर आता है 0.707। यहाँ पे sin 43 है, यानी इससे थोड़ा सा मान बच्चों कम लेना, क्योंकि पता है कि कोण बढ़ने पर साइन में मान बढ़ता है। यहाँ पे कोण बच्चों 45 पर 0.707 है, तो उसको घटाए हैं तो थोड़ा सा वैल्यू भी घटेगा। बच्चों वैल्यू घट के मान लेते 0.6 हो जाएगा। दशमलव हटाएगा तो 4 10 ऊपर जाएगा, 2 × 6 2 × 5 10, यानी आंसर आएगा बच्चों 5/3 अपवर्तनांक की आंसर इसका आ जाएगा लगभग। एक पात्र में इतना सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है, पात्र में पेंदे पर रखी सुई की गहराई इतना से प्रतीत होता है। आप सबको पढ़ाए बच्चों कि जब किसी वस्तु को सघन माध्यम रखते हैं और विरल से देखते हैं तो वो वस्तु थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखाई देता है। रियल में वो वस्तु कितना ऊंचाई गहराई में था, 12.5 सेंटीमीटर की गहराई में था, यानी DO का मान दिया बच्चों 12.5 सेंटीमीटर।
और दिखाई कितना पड़ रहा है उसका प्रतिबिंब कितना, उससे थोड़ा कम जाएगा बच्चों। डी आई का मान दिया है 9.4 सेंटीमीटर। तो पानी का आवर्तनांक यानी आवर्तनांक पूछा बच्चों, तो कहाँ से देख रहे हैं बच्चों? अगर देखना भी हो तो सुई कहाँ वायु से देखेंगे। तो फॉर्मूला इसको बच्चों बताए थे क्या, याद होगा आप सबको, डी आई बटा डी ओ बराबर विरल माध्यम का आवर्तनांक बटा सघन माध्यम का आवर्तनांक। डी आई का मान 9.4 और डी आई का इसका 12.5 बराबर N1 माध्यम विरल का 1 लेंगे, N2 पानी लेंगे। तो जो उलट देंगे तो N का मान जो आ जाएगा 125/94। अब इसको कैलकुलेशन करके बच्चों आंसर लिख दीजिएगा। बारह में कहता बच्चों कि एक वस्तु जिसकी ऊंचाई कितना है, इतना मीटर पर है, यानी वस्तु की ऊंचाई HO का मान दिया है 0.04 मीटर। एक अवतल दर्पण के से जिसकी वक्रता त्रिज्या R का मान दिया है 0.4 मीटर, लेकिन बच्चों माइनस में लेंगे, इतना मीटर पर दूरी पर खड़ी वस्तु की दूरी भी दिया है -0.8 मीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर भाट, आकार HI बराबर भाट, और प्रकृति मतलब बताना है कि काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा। अगर बच्चों प्रतिबिंब की दूरी मान लो नेगेटिव आ गया तो समझना है कि काल्पनिक नहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आ गया तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। आकार बनेगा सीधा। तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, दर्पण सूत्र से। कौन सूत्र लगाएंगे बच्चों? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u 1/f। v का मान निकालना है, u का मान दिया है, f का मान लिख सकते हो बच्चों r/2। तो r/2 2 चल जाएगा ऊपर बच्चों, यहाँ पे 1/v 10 समय में हटाया जाए तो 10 आएगा 2 चौके 8, यानी बच्चों कितना आया -5/4। यहाँ पे 2 ऊपर, r कितना है बच्चों, r -0.4। तो यहाँ पे 1/v, इसको उधर भेजेंगे बच्चों क्या होगा -20/4। काटते नहीं बच्चों, जान से काटेंगे, इसके लोग खत्म, देखो आया 4 ही आया है, तो -20 + 5। वन बटा भी बराबर -15/4। मीटर। बच्चों देखे ध्यान से, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव आ गया है, इसके मतलब प्रतिबिंब क्या बनता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या लिखें बच्चों, प्रतिबिंब जो होगा कि प्रकृति वास्तविक होगा। और बच्चों रहा गया क्या, आकार स्थिति तो निकल गया है 4/15 मीटर पर। यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हैं, स्थिति दूरी लेना है, सिर्फ परिमाण 4/15 लेंगे, माइनस सिर्फ दर्शा रहा है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो हम बता चुके बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब होगा। लेकिन आकार पूछा तो आकार के लिए HI निकालेंगे, इतना लिख सकते हैं बच्चों, इतना लिख लें, इसको थोड़ा छोटा करने जा रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, HI बटा HO बराबर -v/u। HI का मान निकालना है, HO का मान दिया है -0.04 और -v का मान देखिए तो बच्चों आएगा 0.40। 15 15 30 10 10 को लिख सकते हैं 100 आएगा, 15 छक्का 90, फिर से 10, इतना लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे भाग देके। u का मान -0.8। इसको उधर ले जाएंगे,
छूट गया गलती, क्या छोटा बच्चा होता तो एगो तो पहले से माइनस है, एगो माइनस में 0.26 आया है, अब बट्टा में -0.08, माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन एक माइनस रहेगा बच्चों, तो एच आई का मान हो गया 0.04, इधर भेज या इसको -0.26 गुना 0.04 बट्टा 0.8। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लें बच्चों तो आंसर में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना मीटर में, गुना करके भाग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर कर दी जाए तो प्रतिबिंब की अपेक्षा पहले से कितना आवर्धित हो जाएगा, यानी एम का मान जो 3 दिया है, तो फोकस दूरी एफ और भाट। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर पर था, अब उसे 9 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो प्रतिबिंब जो कि कितना गुना पहले की अपेक्षा 3 गुना आवर्धित हो जाएगा, यानी एम का मान 3 दिया है, तो एफ और भाट पूछा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, एम बराबर पढ़े होंगे -v/u, तो एम के मान 3 -v/u, तो यहाँ पे बच्चों v का मान -3u आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों क्या, इसको माइनस लेंगे आवर्धन का, तो हमें माइनस में आ जाएगा, यहाँ भी क्या बच्चों प्लस आ जाएगा। अवतल दर्पण इसलिए लिख दें, फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u और 1/f, 1/3u u लघुत्तम बच्चों 3u आएगा, तो 1 + 3 बराबर 1/f। बच्चों f का मान जो आया 3u/4, लेकिन u का मान -9 सेंटीमीटर लेना बच्चों बट्टा 4, तो 9 × 27, 27/4, इसको ले भाग दे देंगे तो -4 × 6 = 24, 6 3 में आएगा 2 7 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आया बच्चों अवतल दर्पण में, -6.75 लगा सकते हैं। फॉर्मूला u का मान कितना रखना बच्चों, अब 15 नहीं रखना है, 15 रखने पर नहीं बल्कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब आवर्धित हुआ है, इसलिए u का मान -9 लिए है, क्योंकि वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव लेना है, इसलिए फोकस दूरी बच्चों अवतल दर्पण में नेगेटिव आया है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या लेता है जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आया था अभी पिछले क्वेश्चन में, -10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और 2 गुना आवर्धित होता है, यानी m का मान -2 होता है, u बराबर भाट 1/v + 1/u। अवतल फोकस दूरी m दिया है, तो यहाँ से बच्चों क्या निकालना है, v निकालना है, u, तो u का मान बच्चों आप लिख सकते हैं m बराबर -v/u, -2 बराबर -v/u। लगा देते हैं फार्मूला 1/v + 1/u 1/f। लघुत्तम बच्चों 2u आएगा 1 + 2, इसका मान -10। देखो तो बच्चों 3/2u बराबर -1/10, 3 मल्टीप्लाई भेजिए तो इधर आएगा -30 बराबर 2u, इसलिए कटेगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे देखें u का मान -15 सेंटीमीटर। सिंपल सा देख सकते हो, तो बहुत ही कैलकुलेशन आसान है, आप बना सकते हैं बार बार। और एक सबसे आखिरी क्वेश्चन बच्चों क्या है कि 5 मीटर लंबी एक सुई, एक वस्तु की ऊंचाई दी है कितना 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण एच का मान 40 सेंटीमीटर प्लस में फोकस दूरी दिया है, सामने एक इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी वस्तु कितना दूरी पर रखा है बच्चों, वस्तु जो रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार
प्रकृति। आकार मतलब बच्चों एच आई पूछना चाहता है। तो बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे क्या, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v का मान पता नहीं, u का मान पता है, -10, f का मान पता 40। माइनस में उधर जाएगा बच्चों प्लस में जाएगा, लघुत्तम में 40 आएगा, 1 + 4 1/8 आया है, इसलिए बच्चों v का मान जो आया है 8 सेंटीमीटर। प्लस में आएगा ही उत्तल दर्पण में, तथा हाँ तो उत्तर प्लस में आया तो बच्चों क्या होगा, बस हाँ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बना है बच्चों, काल्पनिक, सीधा बनेगा, तथा एच आई का मान निकाल के देखिए पॉजिटिव आएगा। तो एच आई, एच ओ का मान 5 माइनस भी का मान 8, यू का मान -10, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। चेक कीजिए बच्चों, तो एच आई के मान प्लस में आ रहा होगा। एच आई का मान +4 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ आया होगा। कुछ नहीं था, अब इसमें किसी बच्चे सोच रहे क्या सिंपल सा कैलकुलेशन किया बच्चों, क्या दिया लिख रहे थे और फॉर्मूला क्या लगा रहे ये भी लिखे थे बच्चों, बाकी कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन भी बच्चों लगभग कर ही चुके थे, आप समझ जाएंगे कैलकुलेशन कैसे किए बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ आया हो बच्चों। तो फिर इसके बाद और भी अगला क्वेश्चन होगा, इस 16 होगा, इसी टॉपिक से संबंधित है, परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। खासकर बच्चों इसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा करके परावर्तन से संबंधित है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।